नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो लीजिए बेटा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम में जो न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स हैं, उन शेल्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस सेल की एनर्जी कितनी है, ये कैसे पता लगाएं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ये शेल्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस आर द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये शेल्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये शेल है K, ये शेल है L, ये शेल है M और ये शेल है N, KLMN। इसके लिए N की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 एंड इसके लिए 4। These are the values of N for the cell, ओके। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं कि सबसे पहले तो हमने इसके बारे में पढ़ा था रेडियस हैं। तो देखिए, रिवाइज कर देता हूं मैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आया था, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन है। इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और मीटर में लेते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। इज दैट क्लियर? मीटर में लेते हैं तो एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करके बताता हूं मैं। फॉर द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल की रेडियस क्या होगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए ऐसे, इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 है। तो एन की वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए पूछ रहे हैं तो 1, और हाइड्रोजन के लिए Z एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, हम जानते हैं। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन, ओके। तो देखिए बेटा, इसमें इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस तरह से किसी भी एटम की किसी भी शेल की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें रिलेशनशिप देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर Z को कांस्टेंट मान लें तो किसी भी एटम की जो शेल है उसकी रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये शेल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो हर शेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती हैं। तो उसके कैलकुलेशन के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि Z अपॉन n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, V इज इक्वल टू Z अपॉन n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, देखिए इसमें क्या होगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है n। इसका मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड से जो वेलोसिटी होगी वो K शेल में होगी इलेक्ट्रॉन की, और सबसे कम स्पीड होगी N शेल में, बिकॉज N की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम, N की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द शेल। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, calculate the velocity
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second shell of hydrogen atom. Is that clear? तो देखिए V इज इक्वल टू Z अपॉन N इंटू 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. हियर इज द Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज द 1 and number of the shell is equals to given n is equals to 2. देखिए V is equals to 1 upon 2 into 2.188 into 10 to power 8. इसको सॉल्व करेंगे 1.094 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. इट विल बी आंसर. ओके, अब देखिए मान लीजिए हम अगर और हम थर्ड शेल की बात करें तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो और कम हो जाएगा. फोर्थ शेल की बात करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये और कम हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक जिसका बेस लेके हम चले हैं, वह एनर्जी. थर्ड पॉइंट पे एनर्जी है. देखिए किस शेल की एनर्जी कितनी होती है ये हमको इसमें पढ़ना है. तो देखिए बेटा, एनर्जी जो होती है आपने 10 तक पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो 2 टाइप की एनर्जी के सम के इक्वल होती है. एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी. एंड वी नो द, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to minus ZE square upon R. Here is the equation number 1. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेंबर, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और हमेशा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज भी नेगेटिव, ये नेगेटिव ही होती है ना. और एक होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं तो हाफ mv स्क्वायर होती है, हमेशा पढ़ते आए. जहां m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड हियर इज द z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एंड e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड r द रेडियस ऑफ द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. इज दैट क्लियर? अब देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगी तो E इज इक्वल्स टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R प्लस हाफ mv स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी हमने. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं. एक तो अंदर की साइड में इनवर्ड डायरेक्शन में जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के कारण, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन R. mv स्क्वायर अपॉन R. ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बिकॉज ऑफ ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन R ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस R से इस R को कैंसिल कर दो तो ZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर. तो इस mv स्क्वायर इक्वेशन नंबर है मान लीजिए 4. तो इस इक्वेशन 4 में इस mv स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दें. mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर है अपॉन R, देन इट विल बी माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R प्लस हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R है. इसका एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस हाफ ZE स्क्वायर अपॉन R. इक्वेशन नंबर 4. इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. अब लेकिन देखिए
हमारे पास हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ जब हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो R इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ये था R की वैल्यू, ये थी। ये R का मान हम इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -1/2 ZE स्क्वायर इंटू इस R को मैं इधर उल्टा करके लिख दूं तो 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2, तो E इज इक्वल टू -2 पाई का देखिए स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, Z और Z कितने हो गए, 2Z यानी Z स्क्वायर M और E का स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसमें से जो वेरिएबल क्वांटिटीज को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट क्वांटिटीज को एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखिए माइनस, इसमें Z वेरिएबल है क्योंकि अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगी Z की वैल्यू, और N भी अलग है, वेरिएबल है। तो N Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इनटू, अब बाकी कांस्टेंट क्वांटिटीज को जैसे 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन h स्क्वायर है, इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखिए इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं अपन, तो 2 देखिए पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, m मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम, और E जो है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और H जो है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू -Z स्क्वायर N स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -10 का होल 4 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर। जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसी भी जो शेल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने का, इक्वेशन नंबर 7। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, इस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम Z को कांस्टेंट मान लें, तो जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना? ठीक है, अब इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं। ठीक है, पहली, फॉर द फर्स्ट शेल, या K ले लें, फॉर द K शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए K शेल के लिए E इज इक्वल टू -Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, और N K शेल के लिए N की वैल्यू कितनी है, 1, ये दे रखी देखिए, तो ये 1, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर
into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी हो जाती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें सेकंड, फॉर द एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए Z की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन एल शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 13.6, देन इट विल बी 1/4 इंटू 13.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आ जाएगा माइनस 3.4। इसी तरह से हम बात करते हैं थर्ड शेल के लिए, यानी कि M शेल के लिए हैं। तो फॉर द M शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस 1/Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z की वैल्यू यहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए 1 और N की वैल्यू M शेल के लिए कितनी है 3, तो ये 3 कर दें। तो N इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 13.6, तो E इज इक्वल टू माइनस 1/9 इंटू 13.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह आ जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से अगर मान लीजिए चौथी शेल यानी एन शेल की बात करें, है ना, तो फॉर द एन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए Z इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1 हाइड्रोजन के लिए और N के लिए N की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 13.6, यानी कि 1/16 इंटू 13.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, जैसे जैसे न्यूक्लियस से इन शेल्स की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, के शेल की एनर्जी माइनस 13.6 है, एल की माइनस 3.4 है, एम की माइनस 1.5 है और एन की माइनस 85.85। तो अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज, यानी ये इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती हैं। तो लीजिए बेटा, ये जो तीनों पॉइंट है रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, इनसे आपका एटम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन इन पे आपको मिलेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को और देखें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।